नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का नाम अनमोल भेंट। दोस्तों, ये कहानी भारत के सुप्रसिद्ध लेखक श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। रायचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर के रूप में नियुक्त हुआ। उसके पश्चात काफी समय बीत गया। नन्हा जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रामचरण को चिन्ना चिन्ना कहकर पुकारता तो रायचरण का हृदय बहुत ही हर्षित हो जाता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पर रखकर घोड़ा बन जाता और बच्चा उसकी पीठ की सवारी करता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे के जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ। स्कूल से कॉलेज में पहुंचा, फिर एक सरकारी स्थान पर लग गया। किंतु रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए आग्रह किया। रामचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में पानी खूब भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रामचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह नहीं माना। विवश होकर रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह फंस गए। बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में ही बैठा रहा। फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर चला गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुंह जोर जलपरियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। उसके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई थी। पागलों की भांति चारों तरफ देखने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम पुकारता, पर जवाब में चिन्ना चिन्ना की मधुर ध्वनि उस तक न पहुंचती। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करने पहुंचे। रायचरण ने देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उनके द्वारा प्रश्न किए जाने पर वह यही हर बार प्रश्न का उत्तर देता कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यही सहमति हुई कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपनी आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थीं। एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर से होके गया था और माँ को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासितों के हाथों तो नहीं बेच दिया। वह रायचरण को अलग ले गई और उसने विनती करते हुए रायचरण से कहा, रायचरण, मुझ पर दया करो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले लो, पर परमात्मा के लिए मेरी दशा पे तरस खाओ और मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन ही रह गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय से शंकाएं दूर ही नहीं हुई। वह बार बार यही कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषणों को पहने हुए था, अवश्य इसने कुछ किया है। रायचरण अपने गांव वापस चला आया। उसे कोई संतान न थी और अब संतान होने की कोई संभावना भी नहीं थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर
पुत्र ने जन्म लिया, परंतु पत्नी सूतिकागृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी, उसने बच्चे का पालन पोषण किया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नजर बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर जाती जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जुबान खुली तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हुआ था। दूसरी यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरी यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थीं। वह हर समय बच्चे की देखभाल करने में ही लगा रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर से कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषणों को बेचकर बच्चे के लिए आभूषण भी बनवा दिए। वह उसे गाड़ी में बिठाकर प्रतिदिन वायु सेवन के लिए बाहर निकल जाता। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बच्चा सयाना हो गया, परंतु इस लाड़ चाव से वह बच्चा बहुत ही बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। गांव के लड़के उसे लाट साप कहकर छेड़ते रहते थे। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रामचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसको पूर्ण विश्वास था कि वह बड़ा होकर अवश्य ही जज साहब बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष की हो गई। अब वह खूब लिख पढ़ सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा और सूरत शक्ल भी बहुत अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की भी बड़ी चिंता रहती। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा होता। वह बहुत खर्चेलू भी हो गया था। पिता की सारी आय व्यर्थ के विलास सामग्री में ही खर्च कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्रायः उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था। दूसरी बात यह थी कि रामचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी नहीं करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रामचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। रामचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। वह प्रायः अपने पिता से जेब खर्च और विलास की सामग्री तथा अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता। आखिर एक युक्ति रामचरण के मस्तिष्क में आ गई। नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो कुछ शेष रुपया था फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक जरूरी कार्य से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्दी वापस आऊंगा, तुम किसी बात से घबराना नहीं। रामचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान न थी, इसी कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए बाजारू दवा बेचने वाली से जड़ी बूटियां खरीद रही थी। काफी दिनों के पश्चात वह अपने वृद्ध नौकर रामचरण को देखकर आश्चर्यचकित हो चुके थे। पुरानी सेवाओं का विचार करके उसको रामचरण पर तरस आ गया और उससे पूछा, क्या तुम फिर से नौकरी करना चाहते हो? रामचरण मुस्कुरा दिया, उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से निकल आए। रामचरण की
शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताज़ा हो गया। उन्होंने मुख फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करते हुए कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी नहीं, मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से अत्यधिक विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते और कभी थोड़े समय के लिए आराम वाली कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रामचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर से गले लगा लिया। उनके नेत्रों से अश्रुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत तकने लगती। फलन सुंदर तो था ही और उसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु जरा सी देर के बाद उनके पितृ प्रेम का स्थान कानून भावना ने ले लिया और उन्होंने रायचरण से पूछ लिया, भला इसका क्या प्रमाण है कि यह मेरा पुत्र है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका मैं क्या उत्तर दूं सरकार? इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए है तो प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ से मिल सकता था और झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। सहसा उन्हें अपने वृद्ध नौकर की बेध्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी उसास भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊंगा? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकरी में भी नहीं रख सकता। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़े रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या ही नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे ना निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू कहने लगे, तो किसका अपराध है? रामचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं कर सकता। फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे भी रायचरण की इस चेष्टा पर क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक उसे कष्ट में क्यों रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं तो थोड़ी इसकी पेंशन ही कर दीजिए। इतना सुनते ही रायचरण अपने बेटे को अंतिम बार देखकर अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ रुपया भिजवा दिया, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया क्योंकि इस नाम का व्यक्ति अब गांव में था ही नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और चैनल को अपने सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़रूर दीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।